नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी की विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डे 26 यानी कि आपकी SSC MTS की क्लासेस चल रही हैं और आपकी एग्ज़ाम भी अभी शुरू हो चुकी हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। इसके अलावा आपकी सभी की डिमांड पे मैं डे 25 की जो क्लासेस लेके आई थी उसमें मैंने GK GS के ऑल ओवर सब्जेक्ट यानी सारे जो टॉपिक थे वो सब मैंने उसमें शामिल कर लिए थे। और मैंने आपसे कहा था अगर इस वाले वीडियो पे आपने मुझे 20 कमेंट भी कर दिए ना तो मैं नेक्स्ट और इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। मतलब 4 से 5 वीडियो में ऐसे लॉन्ग लेके आने वाली थी जिसमें आपका एक भी टॉपिक ना बचे जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। पर आप लोगों ने कमेंट किया ही नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास कैसे लेके आऊँ। अभी तक 20 कमेंट आपके पूरे नहीं हुए हैं। क्लास को अपलोड हुए 2 दिन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कल ही वो क्लास लेके आ जाऊँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट क्लास भी चाहिए ऐसे टॉपिक के ऊपर। तो कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट डे लेके आ जाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। अंजलि भारत जी के 0968 करके ये मेरी ID है। पहला प्रश्न अपना, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। और कुल आय, अब बात करें कुल आय को एकत्रित कौन करता है यानी कि इसकी फुल डिटेल कौन पेश करेगा? तो NSSO के द्वारा किया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष या CEO कौन है। जैसे कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की अगर बात करें औसत आय जिसमें निकालते हैं, यहाँ पे कुल आय की बात हो रही है NSSO के। आपसे अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो राव इंद्रजीत आ जाएंगे। कौन आएंगे? राव इंद्रजीत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? अगर आप बैंक में कोई भी पूंजी जमा करते हो तो उसको वापस आप मांग पे लेते हो तो क्या कहोगे? क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। तो मांग पर यानी कि मांग जमा जो आपकी राशि होती है उसको आप चाहे जब वापस निकलवा सकते हैं। अकाउंट तो 2 ही प्रकार के होते हैं ना, चालू खाता होता है और एक क्या होता है? बचत होता है। बाकी दूसरा है कि आप FD वगैरह करवा रहे हो, वो चीजें अलग आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? मैंने आपको जब टॉपिक बताए थे कि आपको GK GS में कौन कौन से टॉपिक पे बेहतर तरीके से ध्यान लगाना है, उसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति सारे अनुच्छेद इनसे बनने वाले रट डालिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या है? शासन घोषित होता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब कोई स्थिति खराब हो यानी कि आपात, वित्तीय आपात हो, बाहरी आक्रमण हो, कुछ भी ऐसी घटना हो जाए जहां किसकी बस की बात नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल की, उस जगह किसका शासन लगेगा? राष्ट्रपति जी का लगेगा। तो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। बात करें अनुच्छेद 100 की, इसके अंदर क्या लगता है? तो अनुच्छेद 100 के अंदर क्या होता है? सभापति चुनने का अधिकार होता है। क्या होता है? सभापति चुनने का अधिकार होता है। चुनने का अधिकार होता है। और साथ ही इसके अंतर्गत क्या आता है? सभापति चुनने का अधिकार तो होता ही है, किंतु अगर मैं सभापति की बात करूं तो जो सभापति के लिए निर्वाचित होने के लिए खड़ा हुआ है यानी कि प्रतिनिधित्व कर रहा है उस चीज का, तो वो वहां पे वोट नहीं कर पाएंगे। वो चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं कि आप सभापति के पद के लिए उम्मीदवार तो हो किंतु आप स्वयं को वहां पे वोट नहीं कर पाओगे। अनुच्छेद 401 की मैं बात करूं तो ये तो काफी प्रसिद्ध अनुच्छेद है, सभी को पता होगा। क्या होता है इसमें? गिरोह होता है। एक गिरोह जो क्या करता है? चोरी करता है। गिरोह जो चोरी करता है उनके ऊपर जो सारी धाराएं लगाई जाती हैं वो इसी अनुच्छेद के माध्यम से लगती है। कैसे? आपने बहुत सारों ने सुना होगा ना, एक न्यूज़ में बहुत चला था दिल्ली का, वहाँ पे क्या होता है? कंबल गैंग सुना होगा ना। कंबल गैंग क्या होती है कि वो
बहुत सारी शॉप वगैरह में जाती है, ऐसे लगा के खड़ी हो जाती है कंबल। दो लेडीज होती है, जो महिलाएं होती है, वो क्या है अंदर चली जाती है शॉप में, और वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई भिखारी वगैरह हो, सो रहे हो, इस टाइप की स्थिति वो पैदा करते हैं ताकि दूसरों को शक भी ना हो। इन महिलाओं को पकड़ा गया था ना, तब इनका आया था, क्या था उनका, कंबल गैंग उसका नाम था। आप सर्च कीजिएगा, आपको इसकी न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 90 की। तो अनुच्छेद 90 के अंतर्गत क्या है, बात की थी 100 के अंदर, तो सभापति चुनने का अधिकार सभापति को नहीं है कि वो खुद को वोट करे। इसके अंदर आ जाएगा सभापति को हटाने, सभापति को हटाने के लिए कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं, अनुच्छेद 90। आप लोगों ने अगर राष्ट्रपति, संविधान, कानून सब अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग किन परिस्थिति में लगाया जाता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी, चालुक्य वंश, इनकी राजधानी आपसे पूछी गई है, ऐहोल इसकी राजधानी थी, वो भी प्रथम। बात करें ये कहाँ के शासक थे, तो चालुक्य कहाँ के शासक थे, उत्तर भारत और इसके साथ में क्या है, इनके पास में दक्षिण भारत भी था। क्या था, दक्षिण भारत भी इनके पास में था, यानी कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी इनका शासन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हैं, संस्थापक आपसे पूछे जाएंगे, हर पेपर में पूछे गए हैं संस्थापक, अभी भी नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, प्रथम, ये क्या है, इसके संस्थापक माने जाते हैं। सारे संस्थापक पढ़ लेना। अभी मुगलों को तो 12th क्लास में यूपी में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपने न्यूज़ पढ़ी ही होगी, पर मुगल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पढ़ना ही होगा। तो मुगल वंश के संस्थापक, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, कौन सी चीज़ों पे स्टॉप करवाए, अधिकतर मुगल ही आते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा देते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक जी। लाल बाल पाल का नाम क्यों जाना जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछती हूँ, पर आपको कमेंट ही नहीं करना होता, या तो आपको आंसर आता नहीं है, और आता है किंतु कमेंट करने में क्या है, उंगलियां दर्द होती है टाइप करने में, तो आप कमेंट भी नहीं करते हो। कमेंट तो कर दिया करो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि पहली क्लास आपने देखी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। बात करें स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक, और इनको क्या है, अशांति का जनक भी इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय, इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत मार खाई बेचारों ने, और एंड में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु पे बहुत ज्यादा आहत कौन होते हैं, भगत सिंह होते हैं, और इन्हीं के चलते वो क्या करते हैं, सैंडर्स को मारने के लिए चले जाते हैं, और वहां पे कौन मिल जाता है, कोई दूसरा ही व्यक्ति मिल जाता है, उसको भी उड़ा देते हैं। मैंने जब भगत सिंह के बारे में पढ़ाया तो आपको फुल डिटेल से इनके बारे में पढ़ाया था। लाला लाजपत राय कौन से दल से थे, नरम दल से, पर इनकी विचारधारा जो थी वो मिलती जुलती किससे थी, गरम दल वालों से, और गरम दल वालों के साथ में जाके इन्होंने क्या किया था, हल्ला बोल किया था वहां पे। चलिए इनके नारे की अगर मैं बात करूं लाला लाजपत राय जी की, तो इन्होंने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये इनका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ दो। और इसी नारे के चलते साइमन कमीशन जब आया था तब उन्होंने ये नारा दिया था, इसी नारे के चलते इनकी बहुत पिटाई करी थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम आते से ही क्या याद आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये इनका नारा है, सभी को पता है, तुम मुझे खून दो, मुझे खून दो मैं तुम्हें, खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा, आजादी दिलवाऊंगा। कहाँ चले गए थे, जर्मनी चले गए थे, हिटलर से मिलके आ गए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जो सबसे विख्यात नारा जो है वो कौन सा है, करो या मरो। क्या है, करो या
मरो। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि बहुत सारे आंदोलन तो इन्होंने किए ही हैं। करो या मरो का नारा दिया था, या तो क्या है अंग्रेजों को मार दो या फिर चुपचाप बैठे रहो, दोनों ही चीजें उसमें होनी थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह इस वजह से कहा जाता है, पानी का रंग क्या होता है? नीला ही होता है। वैसे तो पानी का कोई रंग नहीं, क्या है? पानी का कोई रंग नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आप जो भी कलर डालोगे पानी उसमें घुल के उसी कलर का हो जाएगा। तो कहा जाता है ना, पानी तेरा रंग कैसा, तो कोई पानी का कलर नहीं होता है। कहा जाता है बस नीला कलर होता है, पर नीला कोई कलर नहीं, कलर जैसा डालोगे वैसा ही हो जाएगा। पृथ्वी पर नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण। और आपको पता है पानी कितना है पृथ्वी के ऊपर? 71% पानी है, और बाकी का जो एरिया बचा है 29%, इसमें क्या है? भूमिगत क्षेत्र है, जिसमें क्या है? लोग निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार की सरकार में हम वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। अब इनको कीमत भी चाहिए, देख लीजिए। तो क्या है? इस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और क्या है? उस वोट का क्या है? समान मूल्य भी होना चाहिए, समान मूल्य भी होना चाहिए। तो किसमें हो जाएगा? लोकतांत्रिक के अंदर। भारत में क्या चलता है? राजतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है? ऑब्वियसली लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही क्या है, जनता क्या है, उनको चुनती है कि हाँ आप हमारे ऊपर क्या है, राज करोगे। राज तो क्या करना है, सारे देश को संभालने का कार्य क्या है, जनता एक व्यक्ति के हाथ में निहित करती है। तो वो क्या है, लोकतांत्रिक में आता है वोटिंग का अधिकार, जिसमें हो जाता है। राजतांत्रिक की अगर बात करें तो राजतांत्रिक में जैसे ब्रिटेन की मैं बात करूं, विक्टोरिया, एलिजाबेथ, तो ये क्या है, वंशज द्वारा सीधी सीधी चीजें चली आ रही है। राजतांत्रिक आ जाएगा। एक तांत्रिक, एक ही परिवार का हमेशा ही राज रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। कुलीन, पीठाधीन जो होते हैं, बहुत सारे राजा महाराजा जो हुए हैं उसके अंदर आ जाएगा। तो अपना देश लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनता को वोट दे के चुनने का अधिकार है। पसंद नहीं आया तो हटा भी सकते हैं। तो इसी में क्या हो सकता है, मूल्य हो सकता है वोट का, बाकी किसी में नहीं है, क्योंकि इसमें वोटिंग हो ही नहीं सकती तीनों के तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रायोगिक करोगे आराम से आंसर आप बना लोगे। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में होता है? 1906 के अंदर होता है मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग के अनुसार जो पृथक राष्ट्र बनाने की बात जहां हो रही थी, तो वो पृथक राष्ट्र जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1940 के अंतर्गत। यहाँ पे मुस्लिम लीग के गठन की बात हो रही है तो 1906, तो मुस्लिम राष्ट्र पृथककरण के लिए सब राजी हो गए थे, वो चीजें आ जाएगी 1940 के अंदर, यानी बंगाल विभाजन के तुरंत बाद ही ये सारी चीजें हो गई थी। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 37.6 डिग्री 4। क्या हो जाएगा? 37.6 डिग्री उत्तर की ओर। देखो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, दक्षिण भी लिखा हुआ है, आपको उत्तर याद रखना है। अगर आपको ऑप्शन में उत्तर देखने को मिल रहा है, प्रश्न में भी उत्तर ही लिखा हुआ है, तो आंसर आप उत्तर ही लगा के आइएगा। नेक्स्ट है, पेप्सिन पाचन रिक्त स्थान बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। तो किसमें होता है ये? उत्तर में प्रोटीन का। क्या है? उत्तर में प्रोटीन का। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? अभी जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी छोड़ के, अगर वेजिटेरियन की बात करें तो पनीर ही आप ज़्यादा खाओगे। मैं भी पनीर ही बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि प्रोटीन, फिर या वे प्रोटीन की अगर बात कर ले तो वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी। नेक्स्ट है, एनीमिया का संबंध होता है। एनीमिया का संबंध किससे होता है? तो लोहे की कमी से। किससे होता है? लोहे की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है।
लोहे की कमी किसकी वजह से होती है? आप हरी भरी सब्जियां नहीं खाते हो, पालक की सब्जियां खाया करो, बीटरूट आप खाया करो, तो इससे क्या है, लोहे की कमी नहीं रहेगी। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप दूध पियो, चने खाओ, और क्या है, आपको दाख वगैरह खानी चाहिए, किशमिश वगैरह जो आती है। आयोडीन की कमी पूरा करने के लिए, आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? एक तो नमक तो आप वैसे भी आयोडीन का खा ही लेते हो, इसके अलावा क्या है, ब्राउन राइस जो होते हैं वो आपको खाने चाहिए आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए। नहीं तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, गले में क्या हो जाएगा, गेंगा रोग हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि वगैरह भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल रिक्त स्थान हो जाता है। परिणामी बल जब शून्य हो जाएगा तभी क्या होगा, संतुलित रहेगी सारी चीजें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिश्र धातु में टीन उपस्थित है? टीन किसमें उपस्थित है? तो मिलाप के अंदर क्या है, टीन उपस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ये सारे साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं क्योंकि मिक्सअप क्लासेस चल रही है जीके जीएस की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय रोग है? कौन सा ऊर्जा का अक्षय रोग हो जाएगा? तो हवा हो जाएगा, हवा। नेक्स्ट है, बड़े मांस आहार या तृतीय उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित होते हैं? उपभोक्ता भोजन श्रृंखला आपने देखी होगी ना, छोटे क्लास में पढ़ी होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ये दूसरे के अंदर आ जाएगा। मांस की यहाँ पे बात हो रही है, बड़े मांस आहार की। नेक्स्ट है, एलेजांद्रो वोल्टा रिक्त स्थान आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया है। टेलीविजन का आविष्कार 4 लोगों के द्वारा किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो 4 लोग कौन कौन हैं। नेक्स्ट है, आशा एंड स्पीड बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशा एंड बर्ड स्पीड नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं, तो ये आ जाएंगे जसबिंदर बिलान। कौन है? जसबिंदर बिलान हो जाएंगे आशा एंड स्पीड बर्ड नामक पुस्तक के लेखक। अमित त्रिपाठी की मैं बात करूं, अमित त्रिपाठी द मिस्ट्री ऑफ द मिस्टेक। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम 2017 में आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्या पता आप वाली जो पेज रहेगी उसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट है, इनमें से किस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सारे पुरस्कार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर वीडियो चाहिए पुरस्कार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मैं नेक्स्ट डे ही लेके आ जाऊंगी। मैं सिर्फ पुरस्कार की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, भारत जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, किसी भी संबंधित, तो आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें तो इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद इसका नाम हो गया है। 2021 के बाद में इसको मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जाना जाता है। अब मेजर ध्यानचंद जी है कौन? तो हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? तो चारों को ही सम्मानित किया गया है 2020 के अंदर, इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा कौन है? क्रिकेटर है ये, क्रिकेटर है। मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा क्या करती हैं? ये तो मनिका बत्रा क्या करती हैं? टेबल टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। रानी रामपाल, तो रानी रामपाल क्या करती है? ये क्या करती है? ये है हॉकी की प्लेयर हैं ये, हॉकी खेलती है रानी रामपाल। और मरियप्पन थिंगाविलु ये पैरालंपिक के अंदर गए थे और ये क्या करते हैं? हाई जंप करते हैं। क्या करते हैं? हाई जंप ये करते हैं। क्या करते हैं? हाई जंप ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग के तहत भारत के किस शहर में सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर 5वीं बार खिताब जीत चुका है स्वच्छ शहर के अंदर। प्रथम नंबर पे इंदौर आता है, दूसरे नंबर पे आता है विजयवाड़ा, तीसरे नंबर पे आता है सूरत। यानी कि अगर मैं टॉप की बात करूं तो इंदौर, इसके बाद में क्या आ जाएगा? सूरत यानी विजयवाड़ा, सूरत, फिर कौन आ जाएगा? पुणे आ जाएगा, नवी मुंबई, रायपुर
और रायपुर के बाद आ जाएगा वडोदरा। ये 5-6 आप याद रख लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा चौथे स्थान पे कौन है, 5वें स्थान पे कौन है, इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, सूरत सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे विजयवाड़ा है और चौथे पे पुणे आ जाएगा, 5वें पे नवी मुंबई, 6ठे पे रायपुर, 7वें पे बड़ोदरा और फिर अहमदाबाद करके ऐसे 10 शहर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सी योजना सभी को विशेष रूप से गरीबों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है, तो ये आ जाएगी जन औषधि। और जन औषधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, मनसुख मंडाविया है। 5वां दिवस मना चुके हैं जन औषधि कार्यालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर क्या खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है। रिंग के अंदर क्या होता है, मुक्केबाजी होती है रिंग के अंदर। पिच के अंदर, पिच के अंदर क्या होता है, तो पिच क्या होता है, पिच आपने देखा होगा ना, बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं जिनको अच्छे से पता होगा, ये है क्रिकेट का स्टेडियम। इसके अंदर जो बीच में ये लाइन रहती है जहाँ पे सिर्फ मेन खेल होता है, जैसे क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पिच इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिच इसको कहा जाता है। और टेबल टेनिस तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है महान मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग सिख। लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। सभी को पता है क्यों कहा जाता है लौह पुरुष, क्योंकि बचपन में क्या है उनको चोट लग जाती है और चोट इतनी गहरी होती है ना कि उसको हटाने के लिए लोहा गर्म करके लगाना जरूरी होता है। तो वहाँ जो होते हैं ना वैद्य जी भी नहीं लगा पाते हैं, डॉक्टर भी नहीं लगा पाते हैं, वो खुद क्या करते हैं लोहे को गर्म करके अपने हाथों से उस चोट वाले स्थान पे लगा देते हैं। तो मतलब छोटे से रहते हैं बचपन में और इतनी गतिविधि उनकी मतलब क्या एकांकी शक्ति बहुत तेज होती है, तो वो ये सारी चीजें करते हैं, इन्हीं वजह से उनको क्या है लौह पुरुष उनको कहा जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, क्रिकेट प्रेमी अच्छे से जानते होंगे, शोएब अख्तर को कहा जाता है, शोएब अख्तर को कहा जाता है, शोएब अख्तर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य से शुरू किया गया था, असम से शुरू किया था। जीएसटी असम से लागू हुई थी। असम की चाय बड़ी फेमस है, सभी पीते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है चाय पीना। चलिए ये थी आज के अपने 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पहली बार आपने क्लास ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।